सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज हम। जो हमने दो लो डिस्कस किए थे, फेराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लो। उसमें हम क्या देख रहे थे कि कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं, जो सॉल्यूशन लेंगे उसी की इलेक्ट्रोड डालेंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया है, यानी उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। और कितना मास इलेक्ट्रोड पे आके जो हमने सॉल्यूशन लिया और जिस सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन लिया उसकी इलेक्ट्रोड लेंगे, उस इलेक्ट्रोड पे कितना मास आके डिपॉजिट हो जाता है। ये हमने फेराडे लॉ में समझा था, जो कि मैंने वीडियो अपलोड भी किया। जिसको नहीं फेराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ समझ आता या नहीं पता, वो जाके देख सकता है। ठीक है जी। तो उसके बेसिस पे हम आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्या है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, सॉरी CuSO4 copper sulfate solution is electrolyzed till 10 मिनट बाय 1.5 एम्पियर करंट। समझ रहे हो, यानी मैंने CuSO4 सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया 10 मिनट तक, और करंट कितना दिया मैंने, 1.5 एम्पियर का करंट। व्हाट विल द मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड एट कैथोड, यानी जो Cu यानी कॉपर का मास है वो इलेक्ट्रोड पे जो कैथोड है उस पर कितना डिपॉजिट हो जाएगा, कितना डिपॉजिट हो जाएगा, वो हमें बात करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, पहले वही बात है कि जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। एम्पियर करंट कितना गिवन है, 1.5 एम्पियर। टी हमें कितना गिवन है, 10 मिनट। ये मिनट में है और हमें सेकंड में लिखना होता है। तो मैं 10 इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 60 से। तो मेरा कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। ये हमारा किस में आ गया, सेकेंड दिख रहा है, हाँ जी, वो हमारा किस में आ गया, सेकेंड में। ठीक है जी। उसके बाद Cu क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है। Cu में रिडक्शन होता है, जबकि जिंक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसने जो Cu ने क्या किया, कॉपर क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और खुद का रिडक्शन करता है। तो इक्वेशन तो पता होगी, इतना जब हम न्यूमेरिकल बेसिस पे आ गए तो आई थिंक ये बेसिक चीज़ें तो पता होगी। तो मैं पहले क्या करूँगी, हमें पूछा क्या, क्यों ना मैं I इज इक्वल Q/T। अब मेरे को क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। मेरे पास करंट है, टाइम है, तो क्यों ना मैं QI/T चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, करंट कितना 1.5, टाइम कितना है हमारे पास 600। तो जब मैं इसको ओवरऑल सॉल्व करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 900 क्यूलम। 900 क्यूलम हमारे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो क्या क्वेश्चन में हमें ये पूछा था, नहीं, क्वेश्चन में हमें पूछा था व्हाट विल द मास ऑफ कॉपर, यानी जो कॉपर पे कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, अब देखो कॉपर पे कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, ये आ गया हमारा चार्ज। ओके जी, यानी एक टास्क खत्म कर दिया हमने। दूसरा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे देखो ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। और जो कॉपर है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 63। एटॉमिक मास कितना होता है, 63 ग्राम। इतना मानते हो, ठीक है जी। कॉपर का पास 63 होता, नहीं पता तो अब देख लो। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का हमें क्या निकालना है कि कॉपर पे कितना मास डिपॉजिट होगा। अब मैं वो निकालने के लिए पहले मैंने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए और यहाँ पे 63 ग्राम इसका लिखा। उसके बाद आपने एक फेराडे की वैल्यू पता आपको, 96500 ग्राम। 1 फेराडे की वैल्यू थी 96500 ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं 2 इंटू 96500 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 0001319। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा कितना, 193,000 क्यूलम। मेरे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। किसका, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इन द फेराडे फॉर्म। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा 63 कॉपर का एटॉमिक मास था इनटू ये जो चार्ज है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 96193,000 ये हमारा। अब मैं इस तरीके से कुछ इसको सॉल्व करूँगी तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। और जब ऑल टोटली मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, इसको आप एक बार डिवाइड करके देख लेना, लेकिन फिर भी आई थिंक 0.294 क्यूलम के आसपास हमारा कितना आएगा, चार्ज डिपॉजिट होगा। सॉरी, अगर मैं इसकी मास में बात कर रही हूँ तो 0.924 ग्राम में बात करेंगे। ठीक है, मास में तो ग्राम में बात करेंगे। इतना कॉपर जो है वो कैथोड पे आगे डिपॉजिट हो जाएगा। एक बार मैं वापस से समझा देती हूँ मैंने क्या किया। पहले तो IT इनको सॉल्व करके मैंने Q का फॉर्मूला निकाल लिया, इतना मानते हो, निकाल लिया। फिर मैंने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में मैंने देखा 2 मोल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी एक में कितना चार्ज होता है, एक में होता है 1 फेराडे की वैल्यू होती है मैम 96500। ठीक है, 96500। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन के मोल्स कितने हैं जी, 2 मोल है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्या इससे कॉपर पे जो कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट हो रहा है,
किसका, कॉपर का, किस पे, कैथोड पे। तो क्या ये निकल गया? ये तो नहीं निकला, ये तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैंने 63 × 900 और डिवाइड जब मैंने इससे किया तब मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारा ऑल टोटली मास निकल जाएगा। ठीक है, ऑल टोटली मेरा क्या निकल जाएगा, मास। सो ये था हमारा बहुत इजी सा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं वो भी फर्दर समझा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।